हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एलिसा टेस्ट में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है परऑक्सीडेज, पॉलीमरेज, लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है एलिसा टेस्ट के बारे में। एलिसा टेस्ट के बारे में देखिए, एलिसा टेस्ट जो होता है इसका इसे कैसे लिखा जाता है, ELISA। इस ELISA का पूरा नाम क्या होता है, लिख लेते हैं। एंजाइम एंजाइम लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट 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 एसे या असे असे भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है, इसीलिए इसे जो है छोटे रूप में एलिसा कहा जाता है। अब जैसा कि यहाँ दिया है टेस्ट, तो ये एक प्रकार की क्या होती है, ये एक प्रकार की जांच होती है। क्या होती है, एक प्रकार की जांच ही होती है। अब इस जांच का उपयोग क्यों करते हैं, इस जांच का उपयोग ऐसे प्रोटीन का पता लगाने के लिए किया जाता है जो कि कैसे होते हैं, जो कि हमें संक्रामक द्वारा प्राप्त होते हैं। संक्रामक द्वारा प्राप्त जो प्रोटीन होती है, कैसे प्राप्त होगी, जैसे कि डेंगू का जो वायरस होता है उससे हमें प्राप्त हो ये वायरस वाला जो प्रोटीन है। उसके अलावा यहाँ पे जो एंटीजन होते हैं, जीवाणु द्वारा प्रदान एंटीजन होते हैं, उनकी जांच करने में, साथ ही साथ कुछ हार्मोन परीक्षण आदि के परीक्षण करने में या रोगों का पता लगाने में इस जांच का प्रयोग किया जाता है। अब पहला विकल्प क्या दिया है, परऑक्सीडेस। तो एलिसा टेस्ट में प्रयोग किया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो परऑक्सीडेस होता है। इसी के प्रयोग द्वारा डेंगू रोग कारकों के एंटीजन, हार्मोन आदि का परीक्षण करते हैं। पॉलीमरेज, लाइगेज और एंडोन्यूक्लियस, इन तीनों की अगर बात करते हैं तो ये तीनों प्रकार के जो एंजाइम हैं ये प्रयोग किए जाते हैं जो पुनर्योगज DNA तकनीक होती है उनमें। पुनर्योगज तकनीक में इनका प्रयोग किया जाता है, ना कि एलिसा टेस्ट में। तो ये तीनों गलत हो जाते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।